Hello and welcome again to my YouTube channel. I am again with you Dr. Mohammad Danish with a very latest information. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने अपने एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया था उन्होंने 30 तारीख, 11 तारीख और 28 तारीख, तो इसकी आंसर कीज़ जो है अभी बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन उसमें ये पाया गया कि बहुत सारी त्रुटियां हैं और बच्चे जो है उन आंसर की इससे संतुष्ट नहीं हैं और उसके लिए आयोग ने आपत्तियों के लिए भी एक विज्ञप्ति निकाली थी 10 तारीख को। लेकिन उस विज्ञप्ति से भी बच्चों में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया है कि किस तरीके से विज्ञप्ति का जो है जवाब देना है, जो भी आपत्तियों का जवाब देना है, क्योंकि उसमें एक ईमेल आईडी मेंशन की गई थी कि उस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है और ये भी मांगा गया है कि आपको जो भी आपत्तियाँ देनी है वो हार्ड कॉपी में भी भेजनी है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के, उसमें एक प्रारूप यानी कि एक फॉर्मेट दिया होता है जिस फॉर्मेट के आधार पे आपको ये सब कुछ डिटेल भरनी होती है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, किसका क्या ऑप्शन गलत है, क्या होना चाहिए और उसके साक्ष्य, और उसमें सारी डिटेल दे रखी होती है। हालांकि एक पुराना फॉर्मेट है पिछले साल का जो कि अलग अलग चैनल पे लोगों ने सर्कुलेट किया है, तो उसको लेके भी बच्चों में सवाल बना हुआ है कि क्या वो फॉर्मेट यूज़ होगा या कुछ बच्चे उसमें जो है सवाल कर रहे हैं कि वो फॉर्मेट तो पुराना है और इस बार अभी कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है, क्योंकि उस फॉर्मेट में जो ईमेल आईडी मेंशन की गई है वो भी डिफरेंट है। और ये भी बच्चों में डाउट है क्योंकि उस फॉर्मेट में बच्चे का नाम, उसका अनुक्रमांक भी मांगा जा रहा है, जिससे कि बच्चे की जो आइडेंटिटी है यानी कि जो उसकी प्राइवेसी है वो भी ओपन हो रही है। तो बच्चों में ये भी डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम से अगर हम कोई आपत्ति दे रहे हैं तो वो आयोग जो है उसको नोटिस कर ले और उसको लेके कहीं कोई गलत एक्शन ना लिया जाए कि कहीं इंटरव्यू में अगर मानिए बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो कल को उस पर ये सवाल ना खड़ा हो जाए कि आपने ऑब्जेक्शन डाला था या किसी वजह से आयोग उस पर कार्रवाई ना करे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को दुविधा में डाले हुए हैं। इवन मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी उसी प्रारूप पे, जो पुराने प्रारूप के ऊपर आपत्ति डाल रहा था। लेकिन जब मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे तो मुझे वो बात उनकी लॉजिकल लगी और मैंने उस प्रारूप पर जो है आयोग को अपना जो भी ऑब्जेक्शन था वो नहीं भेजा और मैंने सिर्फ प्रूफ भेज दिए और उनको मेल कर दिया बाकायदा प्रॉपरली क्वेश्चन वाइज और उसके आंसर वाइज कि सीरीज़ क्या है और किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, उसके प्रूफ अटैच कर दिए। अब वही बात बच्चों ने जब मेल करी कमीशन को तो उसमें उसका जवाब देते हुए आज 14 दिसंबर को एक विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई जिसमें कि बहुत ज़्यादा त्रुटियों की बात की गई है। देखिए मैं आपके सामने वो विज्ञापन पढ़ देता हूँ कि विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य के 47 विषयों की 3 चरणों यानी कि दिनांक 30/10/2021, 13/11/2021 एवं 28/11/2021 को संपन्न लिखित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी आयोग के पत्रांक, जो भी पत्रांक संख्या थी उसके हिसाब से 10/12 को जारी की गई। और उसके जो पोर्टल है आपका www.upsc2021.co.in और एक दूसरी वेबसाइट है इनकी www.uphesc.org, उस पर उपलब्ध कराई गई। लेकिन कुछ विषयों में बहुत ज़्यादा त्रुटियां पाई गई, जैसे कि हिंदी विषय में, एशियन कल्चर में, भूगर्भ विज्ञान, कीट विज्ञान, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, इन विषयों में तो बहुत ज़्यादा त्रुटियां पाई गई जिसका मेल बच्चों ने किया और दूरभाष के माध्यम से भी आयोग को अवगत कराया। तो आयोग ने उन त्रुटियों का संज्ञान लेते हुए दोबारा से अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई है। चाहे तो आप लोग वेबसाइट चेक करें, आपको मिल जाएगा। और उस और संशोधित अनंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध यदि किसी प्रश्न के उत्तर या अन्य के संबंध में कोई आपत्ति हो, उसके लिए उन्होंने डेट बढ़ा दी गई यानी कि 21/12 तक आपसे आपत्तियां जो है मांगी गई हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फिर से वही चीज़ आएगी कि कोई फॉर्मेट है या नहीं है। तो अभ्यर्थियों द्वारा साक्ष्य सहित आपको जो भी है वो आपको इस ईमेल आईडी पे upscobjective50@gmail.com पर आपको भेजना है और उसकी हार्ड कॉपी भी पंजीकृत डाक से भेजनी है। अब बच्चों ने ये पूछा है कि कि किस तरीके से क्या कोई फॉर्मेट होगा, तो उसके भी बारे में उन्होंने बताया है। देखिए कि अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति हेतु प्रारूप उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है। तो अभ्यर्थियों के अनुरोध पर एवं आपत्तियों हेतु प्रारूप आयोग के पोर्टल www.uphesc2021.co.in पर और आयोग की वेबसाइट यानी कि UPHESC.org पर उपलब्ध है। हालांकि मैंने अभी चेक किया तो वहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी प्रेस विज्ञप्ति निकली है, तो ये अब इसे एक दिन में कम से कम कल तक इसे अपडेट करेंगे। तो जो प्रारूप की बात हो रही थी वो प्रारूप अब लेटेस्ट आएगा, यानी कि इससे पहले जो प्रारूप यूज़ हो रहा था
वो पुराना प्रारूप था। अब देखते हैं नया प्रारूप क्या होगा, क्या उसमें बच्चों का नाम और उनका रोल नंबर बच्चों से मांगा जाएगा, और अगर मांगा जा रहा है तो हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी प्राइवेसी ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं तो आपको अपना रोल नंबर और अपना फॉर्म का जो भी आपका नाम है वो आपको उसमें भरना पड़ेगा, आपके साइन होंगे उसमें, क्योंकि जो कि पुराने फॉर्मेट में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पुराना फॉर्मेट ही चलेगा। अब नया फॉर्मेट हो सकता है उसमें कुछ बदलाव आए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इन दोनों वेबसाइट पर वो प्रारूप अवेलेबल होगा, तो अब वही प्रोसेस मुझे भी दोबारा करनी पड़ेगी, मुझे प्रारूप फिर से निकालना पड़ेगा और फिर से साक्ष्य का प्रिंट निकाल के फिर से भेजना पड़ेगा। बस एक बात ये है कि इन्होंने डेट हमें दे दी है 21/12, तो ये थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पे करेंगे। और जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी आपको लगता है उसके प्रॉपर प्रूफ के साथ उस फॉर्मेट के साथ आपको लगा के भेजने होंगे। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि कम से कम मेल तो कर ही दीजिए सारे फॉर्मेट का। अब उनको जो है आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आप उन्हें मेल करें, उनको जो है पोस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।